आपको बिहार एसआई 513 पोस्ट का फाइनल मेरिट आया है। देखिए, लोगों को कई चरणों से गुजरना होता है। पहला चरण प्रीलिम्स होता है। लोग पहले प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, लगभग 9 महीना से 12 महीना, लगभग 1 साल तक प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, पास करते हैं। फिर मेंस के लिए 4 से 5 महीना का समय मिलता है, फिर मेंस देते हैं, पास करते हैं। फिर आपको फिजिकल देना होता है। फिजिकल के बाद फिर आपको मेरिट का इंतजार करना होता है। और जो सबसे बेहतरीन पल होता है जब मेरिट आता है ना, वही जीवन का सबसे बेहतरीन पल होता है, वही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। और 513 की वैकेंसी थी। 513 के 513 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। 1998 लोग एसआई के लिए क्वालिफाई किए हैं और 215 लोग जो है सार्जेंट के लिए क्वालिफाई किए हैं। तो लोग पिछले लगभग 1.5 से 2 साल से इस तैयारी में अपना जी जान झोंक दिए थे। और जो 513 लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके विषय में जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि पिछले 1.5 से 2 साल तक घर द्वार हर चीज को लगभग छोड़ दिए थे और समर्पित होकर के तैयारी कर रहे थे। और जो लोग समर्पित होकर के तैयारी किए उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन हुआ। टोटल जब वैकेंसी 513 के लिए आया था तो 6 लाख लोग फॉर्म गिराया था। 6 लाख लोग फॉर्म गिराया और 6 लाख में से फाइनल सिलेक्शन कितने का हुआ? 513 का हुआ। 513 का हुआ। 513 का हुआ। तो 6 लाख में 6 लाख का कितना प्रतिशत 513 होता है आप लोग जानते होंगे, मैं तो आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग आउट ऑफ पटना है अभी, लेकिन अभी जो है कुछ छात्र हमसे मिलने के लिए आए तो हम सोचे आपसे भी मिलवा दें, एक एक करके परिचय करवा देते हैं। मेरे बगल में राजकिशोर हैं, राजकिशोर के बगल में विनोद जी हैं, विनोद जी के बगल में सुबोध जी हैं, सुबोध जी के बगल में आपको सिकंदर जी हैं, सिकंदर के बगल में उदयकांत है, उदयकांत के बगल में अंकित आर्या है। देखिए, जीवन में और भी जीवन में कभी भी ना डरना है ना घबराना है, हमेशा हिम्मत रखना है और आपने जो अपना लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितना मेहनत हो सकता है उतना मेहनत आपको लगातार करते रहना है। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार में पास किए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरी बार में पास किए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो तीसरी बार में पास किए हैं। हमारे जस्ट बगल में राजकिशोर जी हैं। इनके विषय में हम आपको बताएं कि इनके पिताजी नहीं हैं और इनके भाई मजदूरी करते हैं और इनकी माँ जो है किसी के यहाँ काम करती है। गाँव भर में देखते होंगे कि जिनको कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीका से अपना जीवन यापन करने के लिए किसी दूसरे के घर में जाकर काम करती हैं या करते हैं। तो इनकी माँ दूसरे के घर में काम करती है और इनके भाई मजदूरी करते हैं, दूसरे जगह जाकर के, दूसरे शहरों में जाकर के मजदूरी करते हैं और वहीं से कुछ पैसा अर्थ होता है, वही पैसा इनको देते हैं और फाइनल सिलेक्शन इनका हुआ और इनका पहली बार में फाइनल सिलेक्शन। इसके बाद दूसरा नंबर पे विनोद जी हैं। विनोद जी का दूसरा चांस था। 2446 में मेंस में बेचारा छट गए थे और 513 में इनको इस पर विश्वास हो या ना हो, हमको मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटे। यही कारण है कि सफल हुए हैं। हमको इन पर पूरा विश्वास था। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनको देख करके हम बता सकते हैं कि इनका रिजल्ट होगा, तो ये ऐसे छात्रों में शामिल थे जिन पर हमको पूरा विश्वास था कि इनका रिजल्ट होगा, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, फिजिकल हो। फिजिकल में इनका काफ़ी ज़्यादा बेहतर था, सार्जेंट मार के आए थे, लेकिन पहला प्रेफरेंस इनका एसआई था, तो एसआई पोस्ट ही इनको मिला है। और इन्हीं के साथ जो है परमहंस 2446 में सिलेक्शन हुआ है, उसमें फोटो भी होगा परमहंस का। परमहंस इसका नाम विनोद सार्जेंट से जो है सेव कर लिए थे। तो परमहंस को भी विश्वास था, हमको भी विश्वास था, लेकिन सार्जेंट तो नहीं बन पाया, एसआई जरूर बन गया। तो मेहनती है। इसके बाद आगे सुबोध जी हैं। सुबोध जी तीसरी बार में क्वालिफाई किए। 1717 में भी तैयारी किए थे,
इन्होंने अपनी कमी को पहचाना कि आखिरकार किस कारण से हम मेरिट में छटे। तो इनको अपना कमी पता चल गया कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका ऑप्शन ये नहीं छांट पाते थे। तो इस बार सेल्फ प्रैक्टिस पे काम किए, हॉस्टल में रहे और कभी भी पूरे सिलेबस को नहीं पढ़े थे, लेकिन हॉस्टल में रहे तो पूरे सिलेबस को पढ़े। पूरे सिलेबस को हम हॉस्टल में होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो है इनको कंप्लीट करवा दिए। तो एक तो पूरे सिलेबस ये देख लिए, पिछले बार भी अगर इसे पिछले बार ये पूरा सिलेबस देखे हुए रहते तो हमको लगता है पिछले बार भी इतना मेरिट बन जाता, लेकिन पिछले बार पूरे सिलेबस को ये नहीं देख पाए थे, पूरा सिलेबस इनको अच्छे ढंग से पता भी नहीं था। लेकिन इस बार हॉस्टल में रहे, हॉस्टल में आप पूछ लीजिएगा इन लोगों से, हॉस्टल में विद्यार्थी आप लोग कहते हैं 15 घंटा 18 घंटा कौन पढ़ता है? हॉस्टल का विद्यार्थी इसमें सिकंदर और उदयकांत को छोड़ करके बाद बाकी 4 को हॉस्टल का विद्यार्थी है। पूछ लीजिएगा 15 घंटा से कम कोई नहीं पढ़ता होगा जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जिनका नहीं भी हुआ है वो भी 15 घंटा से कम कोई नहीं पढ़ा है। समझ गए? हॉस्टल में कुछ भी नहीं था, सिर्फ उठना है, खाना है, पढ़ना है, तीसरा कोई काम नहीं था। समझ गए? हम चाहेंगे कि थोड़ा थोड़ा जो है आप लोग भी कुछ बोल दीजिए। सबसे पहले अंकित जी को जी हम आमंत्रित करते हैं माइक पे। अंकित जी अच्छा बोलते हैं, यूट्यूब पे वीडियो सभी बनाते हैं कभी कभी, और थोड़ा सा जो है क्रिएटिव माइंड के है। समझ गए? यानी चीज़ों को जो है एक प्रकार से कहिए तो नया नया चीज क्रिएट करते रहते हैं। तो सबसे पहले अंकित जी को हम आमंत्रित करते हैं। अंकित जी कुछ आपको बोले। हेलो, मेरा नाम अंकिता जैन है। ठीक है तो नदी, ये मेरा ESI का सेकेंड अटेम्प्ट था। पिछले बार बस 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से हम मेरिट में नहीं रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम का मुझे कुछ चीज़ें याद है। जब घर में मम्मी पापा और भैया थे साथ में, तो हम अपना रिजल्ट देख रहे थे और वहाँ मेरिट लिस्ट में नहीं आया। तब वहाँ मम्मी पापा के हाथ में जो आंसू देखे थे, उसी टाइम कदम है नहीं, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। इस बार रिजल्ट आया, देन मैंने फ़ोन किया तो घर में मम्मी उठाई। इस बार वापस मम्मी के हाथ में आंसू था और ये गम का नहीं था, ये खुशी के आंसू थे। तो वो पर मुझे फील हो रहा था मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। तो अभी तो पटना में की थी, ऑब्वियसली मुझे एहसास है कि गलती किए थे तब नहीं सिलेक्शन। ठीक है, तो वो छोटा छोटा सा चीज़ होता है। जैसे कुछ इजी क्वेश्चन आप लोग को आता है बट आप गलत कर देते हो, तो चिल मारो खाली, नहीं ज़्यादा होगा टेंशन लेना है। और फाइनल चीज़ है कि मैं यहाँ भी सेलेक्टेड हूँ SI के पोस्ट पे। और बातें बहुत सारी बातें करने हैं, लेकिन कभी और करेंगे जब कभी पब्लिक बातें यहाँ स्टेज पे आएंगे आप लोग के सामने। आगे उदय जी भी कुछ बोले, हम तो यही चाहते हैं। ऐसे अभी आप ही लोग जैसा हैं, जैसे आप लोग बेंच पे बैठ के पढ़ते थे, कोई बात नहीं है। और कोई बोलना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं उन्हीं को माइक दे। सिकंदर जी कुछ बोलना चाहते हैं? सिकंदर जी बोलेंगे कुछ, ऐसे भी सिकंदर है वो। देखिए, मेरा नाम सिकंदर कुमार है। अभी फिलहाल हम SI पोस्ट पर सिलेक्टेड हुए हैं। और देखिए, पिछले बैच में हम भी साथ जुड़ते थे, जब से साथ से जुड़े हैं सर हम लोग का हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। और देखिए आज आप लोग का सामने दिख रहा है रिजल्ट क्या है। और मैं आप लोग से यही कहूँगा कि सर जो गाइड करेंगे उस गाइड को आप लोग पालन करते रहिए, आप लोग भी एक दिन जरूर सफल होंगे। दोस्तों, मेरा नाम सुबोध हुआ, मैं जम्मू का हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं खान से जो जुड़ा हूँ वो मैथ्स से जुड़ा था। 3 तो अपना किस तरह घिसघास के निकालती है, मैथ्स गलत रहा था कि निकलेगा नहीं तो मैं गारंटी रहेगी। तो पता कि कहाँ से मैथ्स शुरू कर सकेगा उसका।
तो सर बोले कि हॉस्टल में माँ बाप में पढ़ाया जाता है। तो हॉस्टल में आए, सर इतना काम देते थे कि मेरा तो हालत खराब हो गया था। कितना मतलब पहाड़ा करने के लिए तरह तरह का नियम बना देते थे, लेकिन सब चेहरा पता नहीं थे जहाँ तो मिलता हो सर बड़ा से मतलब जब भी सर से मिले तो हमें खाने नहीं हुए खाओ तो सब सोता है खाने के बाद हम सर आपका खाते हुए देखते थे। सर बोलते थे मतलब पढ़ता है अब हम क्या करते सर अपना सर तो प्रयास कर जारी है, अब रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। आज सर के कृपा से ही मतलब यहाँ पे पहुँच पाए। सर सबसे बड़ा बात होगा देखिए, सर जो क्लास देते हैं अगर आप सर 80 से 70% भी कर लीजिएगा तो आपको लगता है कि बीपीएस चलोगा तो छोड़िए, बीपीएस आपको छोटा नजर आएगा। यहाँ आपको लगता है कि चाहे साइंस तो बिट्टू सर का कृपा है, मतलब इकोनॉमिक्स हम कभी नहीं समझ वाला था, लेकिन बिट्टू सर से इकोनॉमिक्स थोड़ी तो पसंद करती है उधर। और साइंस तो बिट्टू सर का सर पहले तो सारा यहाँ पर जितना भी फैकल्टी चाहे हमारे सर को ले लीजिए, इतना मेहनत करते हैं कि आपको हमें लगता है कि दरगाह में सब लोगों को रोक सकता है। सही अप्रोच के साथ रोशन सर के बाद सब काम कीजिएगा। सर आपको सर यही बोलना चाहिए कि रोशन सर का शुरुआत है कि हम यहाँ पर तक पहुँच पाए। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट का 1946 में मैथ्स में 2 क्वेश्चन से छाटे गए थे, तो 240 के मैथ्स में 2 सब्जेक्ट का कैटेगरी हुए थे। लेकिन उसके बाद लगातार आप रोशन सर से लिखते हैं। उसके बाद सर से ही मांग करते हैं कि सर किस तरह से लाइब्रेरी चलाते हैं, पिछला बार लाइब्रेरी लीजिए या हॉस्टल को लीजिए, उस तरह सब लोग का तैयारी करवाइए। तो सर उस प्रेरणा से मतलब हॉस्टल में जब से हॉस्टल चालू हुआ था शुरुआत से हॉस्टल में तैयारी करते थे। और अब तक पैसों में ऐसा ही कुछ बड़ा अपना जगह बनाया है। और उसको रोशन सर का एक माता पिता के बाद यदि किसी को दम है तो रोशन सर का, चाहे मोटिवेशन से हो या लाठी पत्थर से भी हो। लाठी तो आज तक नहीं खाए थे, खाने का टीचर बना रहता था जो कब लाठी खा ले, लेकिन आज तक लाठी नहीं खाए, घर से पहले होमवर्क कर लेते थे पूरा। तो इस तरह से रोशन सर का जिंदगी में गाँव जो उदाहरण है, इसके लिए सदा हमारी सर का बना लो। बोलिए सबसे ज्यादा खुश अगर कोई है तो वो राजकिशोर है। और सबसे पहले तो ऐसे धीरज जी मिलने के लिए आए थे, धीरज जी के बाद जो है दूसरा ये मिलने के लिए आया। सबसे पहले आपको टारगेट पे दरोगा का ज्वाइन किए थे, उसके बाद होटल चलेगा, होटल में भी पीजी का तैयारी किए, दूसरी होटल सीखी, उसके बाद इसी का जो है ना हम क्या बोल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो बहुत ज़्यादा की सोफा के लिए कभी कोई भी काम कर रहे हैं। और जो परीक्षा देने का भी अनुभव नहीं था, लेकिन पहली बार में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और जो जिस वक्त फिजिकल था पहली बार जब ये हाई जंप किया ना तो एकदम पूरा मुँह कान सब चीज़ इनका बिखर गया। और उसके बाद जो है सब चीज़ में चोट लग गया था, लेकिन 10 से 15 मिनट का गैप दिया, फिर लोग ऑपरेट बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे किया था और इनका पैर मालिश किया, सब चीज़ मालिश किया, तब जाकर के दूसरा बार भी ये है जब क्वालिफाई कर पाया था। और लगभग हर बैच में जो है आपको यानी सीधा सोचिए ना, ग्राउंड पे जो है ना ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का नाम चलता था। और यहाँ तक हम आपको बता देते हैं
कि पूरे ग्राउंड के भीतर दौड़ को छोड़ करके हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाइट, वेट, चेस्ट, लड़की का वेट समझ गए, लड़का का चेस्ट, लड़का और लड़की दो चीज में छटता है, लड़का चेस्ट में छटता है, लड़की हाइट में छटती है। यहाँ तक हम आपको बता देते हैं, ज्ञान बिंदु का नाम ले लेते या फिर मेरा नाम ले लेते तो वहाँ पे काम हो जाता था। और ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जलवा है। ये तो अभी कुछ लोगों से हम आपको मिलाए हैं और रिजल्ट 3 अंक में जा रहा है और जो है अभी तक तो लोगों का आ ही रहा है, मैक्सिमम लोग घर पे हैं तो बहुत को तो पता भी नहीं है कि रिजल्ट आ गया है। एक अभी थोड़ा देर पहले हमको लड़की में से इसका रिजल्ट आ गया है, तब उसको हम रिजल्ट भेजे हैं तो देख करके जो है अपना भेजी है कि हाँ सर मेरा भी हो गया, समझे। तो आज रात तक या कल तक पूरा फाइनल पता चल जाएगा, लेकिन इतना विश्वास है हमको रिजल्ट 3 अंक में जा रहा है। और 3 अंक में कहाँ तक जा सकता है ये हमको भी नहीं पता है, लेकिन रिजल्ट 3 अंक में जा रहा है। वैसे लोग जो आज बिहार दरोगा परीक्षा में अंतिम रूप से सफल हुए हैं उनके लिए बहुत खुशी का पल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो सफल भी हुए हैं। तो हमारी संवेदनाएं उनके साथ भी है जो असफल हुए हैं, और जो सफल हुए हैं उनके साथ तो पूरा का पूरा आशीर्वाद है। तो आज जो है जब से रिजल्ट आया है, सुबह में हमको लगता है सुबह 10 से 12 वाला बैच में पढ़ा रहे थे, उसी दौरान रिजल्ट आया था और एक विद्यार्थी कॉल किया था तब हमको रिजल्ट के विषय में पता चला। और रिजल्ट आया है उसके बाद लगातार लोगों जो छात्र सफल हुए हैं या छात्रा सफल हुई हैं वे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, किस भी बैच में जा रहे हैं उस बैच के छात्रों से, सफल छात्र एवं छात्राओं से मिलवा रहे हैं। जैसे कि सामने 5 से 7 बैच था तो उस दौरान लगभग अप्रॉक्स में 7-8 गिने भी नहीं, लेकिन 5 और 10 के बीच में लोग आए थे। तो जो भी आया था तो 7-8 जो भी आया था सबसे मिलवाए हैं। और अभी आप लोगों के बैच के टाइम में ये लोग आई हैं और आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको परिचय करवा देते हैं। मेरे जस्ट बगल में कविता सिंह है, इसके बाद जो है नीतू सिंह है, और इसके बाद जो है आपको रश्मि आदर्शी है, और फिर राहुल कुमार शाह है, और फिर जो है राजीव रंजन। इन लोगों की सफलता पर तो आप सभी लोग ताली बजा ही रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि आप सभी लोग भी सफल हो और आगे आने वाले लोग आप लोगों के लिए ताली बजाएं, समझ गए। इसके बाद कभी कभी हम क्लास में इस बात का जिक्र आपके साथ करते हैं। किस बात का जिक्र करते हैं? तो इस बात का जिक्र हम आपके साथ करते हैं कि जो संस्थान के द्वारा बिहार दरोगा का टेस्ट फुल लेंथ चलाया गया था, उस टेस्ट में कई दफा ऐसा हुआ कि लड़की लड़का को पछाड़ते हुए टॉप की, और हम हमेशा उसका नाम क्लास में लेते हैं कविता। वही कविता सिंह हमारे बगल में खड़ा है, जो भी ऐसा टेस्ट हुआ जिसमें लड़का को पछाड़ते हुए ये पूरा ओवरऑल लड़का लड़की में टॉप, समझ गया। और ये वही सब फोटो सब बदली है। तो हम हमेशा ये भी बात से आपको अवगत करवाते रहते हैं कि यहाँ पर संस्थान के भीतर जो है लड़का हो या लड़की लड़का को टक्कर देती है, और इनको लगभग 80 क्वेश्चन सही करके आए, 80 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आए, नेगेटिव काट करके 80, समझेगा 80, और कटअप किया है जनरल का 74.7 और लड़की में 71 समथिंग किया। 71 कितना है? 71.4 या 71.4 ही है, 71.4 ही है। इसके बाद जो है 73। रश्मि आदर्शी उनका 74 क्वेश्चन सही था, और आपका कितना क्वेश्चन सही था राहुल? 75। आपका 79। देखिए ये दोनों भाई बहन, उधर से जो है राजीव रंजन और इधर कविता सिंह, ये दोनों भाई बहन हैं।
80 और उधर 79। बताइए लड़की कब कर रही है? यूपीएससी में भी लड़की है ना वो टॉप। यस सर। तो आज के डेट में कोई भी पीछे नहीं है। और कटअप में भी देख लीजिए, लड़की का जनरल कैटेगरी के लड़की का कटअप है 71.4 और लड़का का कटअप है 74.7, यानी कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन का? मात्र 3 क्वेश्चन का अंतर, मात्र 3। तो अब आप लड़की लड़का में डिफर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो लड़का की भांति लड़का जिस स्थान पे है संकुल आपको तैयारी करना होगा, तभी जाकर के आप फाइनली सिलेक्ट हो पाएंगे, नहीं तो आप फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। समझ गए? तो ये चीज है। देखिए, हम आपको हमेशा इस बात से अवगत करवाते रहते हैं, कोई भी लोग जो सफल होता है उसकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसके खुद का होता है। अगर मान लिया जाए ये लोग सफल हैं तो इनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान इनके खुद का है और इसके बाद ही किसी का भी है। समझ गए? तो और इन लोगों के अपनी मेहनत का है, इन लोगों के द्वारा जिस प्रकार से मेहनत किया गया है उसी प्रकार से अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो आप लोग भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। हम चाहेंगे इन लोगों को, ऐसे तो हम ऑफिस में मिठाई खिला दिए हैं, समझिए यहाँ पर मिठाई है और रविवार के लिए आप सभी लोगों को भी आमंत्रण है, सब लोग के लिए भोजन करने जा रहे हैं। ऑनलाइन सभी लोग, ऑनलाइन भी जो लोग ऑनलाइन भी क्लास देख रहे हैं वो लोग, अगर आप आना चाहते हैं तो आकर के भोज आ सकते हैं। गाड़ी भाड़ा क्या नहीं करना है। तो अब ये लोग सफल हुए हैं तो इन लोगों से थोड़ा बहुत जानते हैं और इन लोगों के दिमाग में हम प्रश्न डालते हैं, इस बात को लेकर के आपको बोलना है, प्रश्न बोल देते हैं ताकि आप सही वे में बोल सके। और इन लोगों को भी जो है अभी इन लोगों का भी अभी ट्रेनिंग नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा ये लोग बोल भी नहीं पाएंगी और ना पाएंगी। और वही जब जाकर के ट्रेनिंग हो जाएगा तो ट्रेनिंग के बाद तो फराटेदार बोलेगी और बोलेगा। समझिएगा, जैसे कि 1717 पोस्ट में एक स्वाति नाम की लड़की जो है दरोगा बनी है, संस्थान की ही है, तो वो जो है कल आई हुई थी, कल या परसों हमको लगता है परसों आई हुई थी। इतना बोली मेरा 2 क्लास लगभग डिस्टर्ब हुआ। और जब तक नहीं बनी, जब तक ट्रेनिंग नहीं हुआ था तब तक मुंह से आवाज तक नहीं निकलता था और मुंह ऐसे नीचे करके रखी। समझ गए? और अभी जो है फराटेदार बोल के ट्रेनिंग से पास आउट है, समझिए पटना में ज्वाइनिंग है उनका। तो ये चीज़ है, अनुभव भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी जो भी इन लोगों के द्वारा बोला जाएगा, गलत हो या सही हो, उसको आपको स्वीकार करना है। आप ही की बहन है, आप ही के भाई है। समझ गए? तो हम चाहेंगे कि तो जो है कविता बोल रही है, सुनिएगा, टॉपर लड़की रही है। समझ गए? तो ध्यान से सुनिएगा इनकी बातों को। मेरा नाम कविता कुमारी है, मैं समस्तीपुर से हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है दरोगा क्लियर वाला, तो साधन के लिए क्लियर है। कोई भी एग्जाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे यूपीएससी अगर कोई भी एग्जाम हो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कंटिन्यू मेहनत करना। चाहे कोई भी सिचुएशन आए, चाहे मिनिमम आपको 6 घंटा 7 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग कभी घूमने जाते हैं फ्रेंड के साथ, कुछ भी हो, कहीं भी आपको घूमना हो, कहीं भी जाना हो, अपना टारगेट बना लीजिए 6 घंटा मुझे पढ़ना है, उसके बाद मुझे कहीं घूमने जा रहे हैं। तो हम अपना अनुभव आपके साथ बता रहे हैं। जैसे कोई शॉपिंग करके शॉपिंग करेंगे 6 घंटा 7 घंटा टारगेट बना लीजिए, जितना देर हम पढ़ेंगे उसके बाद हम कहीं बाहर जाएंगे। उसके बाद हम ज़्यादा सेल्फ स्टडी की एक बार हम क्लास कर चुके थे कि हम सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस किए और उसके बाद 1 महीना बचा तो हम यहाँ पर आकर एससी ज्वाइन कर लिए थे। एससी ज्वाइन करने से ये होता है आपको अपना कभी पता चलेगा कि मैंने क्या कर दिया था। यही कारण मुझे यही इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा लगा, ये कोई बड़ाई नहीं है, ये हकीकत है। तो यहाँ पे आएगा तो मुझे अपना कभी पता चलेगा। अगर डेट चली गई तो हम पास हो जाते, लेकिन हमको दरोगा बोल देता, सार्जेंट नहीं मिलता, तो मुझे चाहिए था सार्जेंट को।
यहाँ पे आके मेरा कभी पता चला कि यूट्यूब पे जाके जैसे कोई टॉपिक हो, बायोलॉजी का कोई टॉपिक हो या फिर हिस्ट्री का कोई हो, उससे रिलेटेड हम पूरा पढ़ते थे। फिर अगला दिन अगर टेस्ट देते थे तो जैसे परफॉर्मेंस धीरे धीरे अच्छा होते चला गया। यही कारण था कि एग्जाम देने गए तो मतलब बहुत सारे लोग बोले तो क्वेश्चन हार्ड था, लेकिन मेरे मन में वो पॉजिटिव चीज़ था कि नहीं, क्वेश्चन उतना भी हार्ड नहीं, हम सिखा सकते हैं। तो फिर 82 मेरा क्वेश्चन सही हुआ था, यहाँ सर भेजे थे ना आंसर भी इसी हिसाब से मेरा 82 सही था। हाँ ठीक है, हो गया। चलिए अब जो है रितु सिंह नहीं वो भी टॉपर लड़की रही है, बहुत सारा टेस्ट ऐसा हुआ है जिसमें वो भी टॉप की है, और रश्मि आदर्शी भी जो है टॉपर लड़की रही है। और देखिए फाइनल सिलेक्शन जो है टॉपर का ही हुआ है लगभग, समझ गए, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क में अंतर नहीं है, समझ गए। तो रश्मि आप कुछ बोलिए। सबसे ज्यादा तो जानते हैं ई है और इनकी एक पार्टनर है मोनिका सिंह। जैसी आपको रश्मि दिख रही है वैसी लगभग मोनिका सिंह भी है, और हम हमेशा से इन लोगों को बोले हैं आप लोगों के शरीर पे वर्दी जचेगा, डबल स्टार। चाहते हैं कि मोटिवेट कीजिए इन लोगों को। देखिए लड़की के लिए स्पेशली बोलना चाहते हैं, पहले होता था ना कि लड़का और लड़की दोनों का वो मतलब में ज़्यादा अंतर लगता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस बार आप लोग देखते होंगे ना कितना कमाल 6 नंबर का डिफरेंस है, इसलिए आपको माइंड से निकाल दीजिए कि मतलब हम लड़कियाँ जब ना करता तो ज़्यादा सब कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हम तो बोलेंगे लड़कों से ज़्यादा मेहनत आप लोग कीजिए, क्योंकि इस बार देखिए 58% लड़कियाँ पास नहीं फिजिकल में, लड़कियाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगी, आपको उससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आजकल आपको बहुत मेहनत कीजिए, कोई भी फेल नहीं रहा स्पेशली लड़की के लिए। और ये आगे लड़की के लिए था, लड़की लोग सुन लिए ना, क्या बोल रही ज्यादा मेहनत करना, ये सच है। अरे इस बार का पेटअप देख लीजिए। मेरा नाम गंभी एनर्जी है और हम यहाँ पीजी का क्लास किए थे, मेंस में हम 6 किए थे, और मेंस में हम यहाँ क्लास आए थे, सर से हम लोग बात किए थे तो सर बोले थे आप लोग तो क्लास कर लिए हैं तो आप लोग सिर्फ स्टडी कीजिएगा। तो पीजी का हम लोग पूरा क्लास कर लिए थे वो 1-1.5 साल, फिर हम लोग पिछले बार मार्च से ज्वाइन किए थे, तो मार्च से मतलब 1 साल कंटिन्यू क्लास किए थे। लेकिन क्या होता है आप क्लास करते हैं 4-5 घंटे, ठीक है, आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना होगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आप खुद को जज नहीं कर पाएंगे। बाकी होता है क्लास करना, 4 घंटे क्लास में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, आपका माइंड कितना कॉन्सेंट्रेट है ये डिपेंड करता है। 4 घंटे आप क्लास में कंटिन्यू बैठे हैं, उस चीज़ को आप रूम में जाकर पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और खुद के प्रति ईमानदार रहिए। दुनिया क्या सोचता है ये मत सोचिए, तब आपका ये मतलब खुद से कॉन्फिडेंट रखिए कि हाँ होगा तो होगा, इतना रखिए और कुछ नहीं। देखिए बहुत अच्छा बोली है। जो है हम आपको हमेशा बोलते रहते हैं कि एक बार बेच कर लीजिए, रूम में बैठ के पढ़िए। सबसे ज़्यादा महत्व होता है सेल्फ स्टडी का, इस बात को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। खुद बताइए, प्रीलिम्स में पूरा क्लास की और मेंस में आकर के पूछी, तो हम भी इनको बोले थे, इनको और इनकी पार्टनर को बोले थे कि जब आप एक बार पढ़ ही चुके हैं तो बेहतर आप लोगों के लिए होगा कि सेल्फ स्टडी कीजिए, और सेल्फ स्टडी की और देखिए आप हो गया। तो ये चीज़ है। और आगे जो है राहुल के विषय में बता रहे हैं। राहुल का जो है इस बार बिहार एसएससी जो 2014 वाला वैकेंसी था उसमें पंचायत सचिव में भी इनका मेरिट बन गया है। पिछले बार जो है क्लास की मर्यादा को आप बना करके रखेंगे, नहीं तो खींच के हुई, समझ गए। तो जो है आपको पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार
इनका फिजिकल हो गया था, मेरिट में छट गए। 2446 वाला में मेरिट में छट गए थे और इस बार जो है इनका पंचायत सचिव में भी हो गया है और इसके बाद जो है बिहार दरोगा में भी हो गया है। तो रुतबा बिहार दरोगा में है तो स्वाभाविक सी बात है कि ज्वाइन तो बिहार दरोगा को ही करेंगे। तो हम चाहते हैं कि राहुल जी भी अपने आपका जो जीवन का यात्रा है, ताकि लंबा समय तक आपका यात्रा रहा है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्या बोलूं, आप लोगों में से बस आज रियल जाने से यहाँ पे आ गया हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब 14 की वैकेंसी 17 में पटना में आया, 17 सितंबर और वहीं से तैयारी स्टार्ट की। सर के पास 18 महीने ज्वाइन किया, इसके बाद ट्रीटमेंट का सब कुछ हुआ लेकिन मेरिट नहीं मानते। इनसे हम ऑनलाइन क्लास ले लिया सर का, अब तैयारी कर रहे हैं छोटा सा सबको वैसा ही खाने के लिए आप लोग नहीं खाए तो खिला ही सच में नहीं खाएंगे, इससे पहले भी खाए। नागेंद्र जी आपका एक ही क्लासें बहुत दिन क्लासें में रहती है, कुल मिलाकर के बहुत दिन क्लास में रहती है और ये चीज़ है। और भी बहुत सारे लोग आए हैं, जल्दी आइए जल्दी। उनने कहाँ घुसो जा रहा है। अंकित पानी दीजिए, उसको उल्टी हो रहा है। अरे उल्टी हो रहा है, ठीक है खाइए खाइए, बाद में डर होगा कि उसका तो बिल पे करता है, सब्जी से खाने का अधिकार आवाज काट के गाना लगा।
दिखाता हूँ, एक बेंच में 10 को 15 को 20 को दिखा। और संस्थान का रिजल्ट जो है फाइनल की हम बात कर रहे हैं, 3 डिजिट में जाएगा। अब 3 डिजिट में कहाँ तक जाएगा ये हमको भी नहीं पता, समझिएगा। अभी जानते हैं, हमको लगता है कि बहुत सारा विद्यार्थी ऐसा है जिसको रिजल्ट आया है ये चीज पता ही नहीं। क्यों पता नहीं है? तो घर में है, गाँव में है, गाँव में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, बहुत तरह का बात होता है, समझिए। तो अब हम एक एक करके जो है आपको लोगों से अवगत करवाते हैं। आप अपना नाम बताइए जल्दी। पूजा है, इनके विषय में तो हम आपको बता ही दिए हैं। सुबह में 8 बजे से लेकर रात में 9:30 बजे तक क्लासेस में रहते हैं, समझिए। और आपका जो इन्फोर्समेंट एसआई में भी इनका हुआ है, और फॉरेस्टर में भी इनका हुआ है, और बिहार एसआई में भी हुआ है। नवीन जी कौन सा आइटम था आपका? दूसरा आइटम था नवीन जी का। आपका कन्हैया की कौन सा आइटम था आपका? दूसरा आइटम था विनय कौशल कौन सा आइटम था आपका? विपिन वर्मा, यूपीएसआई में विपिन वर्मा लिखा हुआ है। फिर रोशन इनका जो है दूसरा आइटम था। और पिछले बार जो है रोशन जिसे हम आपको बता रहे हैं, रोशन का फिजिकल काफी ज्यादा अच्छा था, फिजिकल ट्रेनर भी एक प्रकार से कहिए तो है। और रोशन जो है पिछले बार आपको बख्तियारपुर का है, यही पटना बख्तियारपुर का है। रोशन जो है पिछले बार सार्जेंट के लिए भी क्वालिफाई किया था फिजिकल में, और सार्जेंट पास रहा। चलो आप लोग को सार्जेंट नहीं मिला, सार्जेंट पहला प्रेफरेंस जो डाले होंगे पहला प्रेफरेंस होगा तब मिला होगा। तो रोशन जो है पिछले बार मेरिट में छठा, पिछले बार मेरिट में छठा था, और इस बार जो है नैया पार लग गई है, समझिए। और इनका ही एक भाई था, उनका नहीं हो पाया, फिजिकल नहीं पास कर पाया। और देखिए जो बात हम इससे पहले बोले हैं वही बात हम अभी भी बोल रहे हैं। लोग मेहनत किए हैं तब जाकर के सफल हुए हैं। आप भी अगर मेहनत कीजिएगा तो आप भी सफल हो सकते हैं। सफलता का एकमात्र चाबी है मेहनत, दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर ये लोग सफल हुए हैं तो इनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान इनके खुद का है, समझिए, इनके खुद का है। हम लोग तो एक प्रकार से बस एक रास्ता दिखाते हैं कि हाँ इस रास्ता पे चलना तो फाइनली आपको ही होता है। जो विद्यार्थी उस रास्ता पे चलता है वो फाइनली सफल हो जाता है, जो नहीं चलता है वो सफल नहीं होता है। अब आप लोगों में से कोई भी है जो कुछ बोलना चाहेंगे लोगों के लिए? तो रोशन ही बोलेंगे, चलिए ठीक है, फाइनली रोशन ही बोलते हैं। सबसे पहले तो हम अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने गुरुजन को भी देना चाहते हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। और आप लोग क्लासरूम में केवल नहीं देखिएगा, जब तक आपको वहाँ तक पहुँचा नहीं देते हैं तब तक साथ रहेंगे। हम सबसे पहले सर से मिले थे 2446 में पीटी मेंस, उसके बाद से ग्राउंड में हम गए तो एक जगह बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था। तो हम बोले कि हम बिहार पुलिस के दौड़ के लिए पटना कॉलेज जाते थे डेली। तो हम बोले कि आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं? तो बोले कि दिल में आ रहा है सर आए हैं। हम टीचर हैं? तो हाँ यही सर है रोशन। हम देखिए बताते हैं हकीकत सर का लुक, गमछी, चप्पल, ट्राउजर और टी शर्ट, ये ग्राउंड का हकीकत है। और सर वहां तक साथ रहते हैं, आपको दौड़ाएंगे स्टॉप वॉच हाथ में लेके। अगर इनका बस ले तो आपको पुश करके 6:30 में भेज देंगे। मेहनत साथ रहता है इसलिए इतना भीड़ है। हम लोग भी इससे ज्यादा भीड़ 2446 में था हम लोग का, क्योंकि इस बैच में भी 213 के लिए भी डेली आते थे। इसलिए आते थे कि केवल साथ रहने से, सर के सामने रहने से एक मन अलग कर होता था हम लोग की एनर्जी। आप लोग तो यही कहेंगे कि हम लोग को देखे हैं और आप लोग को उतना ऊर्जा इस पर बनाए रखें ताकि आप लोग भी इसको अचीव कर पाए यहाँ तक।
ठीक है, और इसके लिए बाकी तो सर बताएंगे। आगे पूजा बोलेंगे आप नहीं। तो बिहार पुलिस में जॉब करती थी। आइए ना सामने आइए। नेहा है सहरसा हमारे डिस्ट्रिक्ट की सहरसा की है और बिहार पुलिस में जॉब करती थी और जॉब करते हुए इनका संतान भी है। और देखिए जॉब का भी एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, संतान है उनका भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और एक फिर जो है इनका अपना था कि नहीं हमको दरोगा बनना है, समझ गए। तो तीन छोर पे ये लड़ रही थी और जो है मेहनत की और फाइनली जाकर के जो है नेहा आज इनका मेरिट आया है और इनका कौन आपका यहाँ पे पढ़ता है? हाँ, इनके मामा जी यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मामा जी आए हैं तो ठीक है, सुन रहे हैं तो सुनिए। पीछे में मामा जी खड़ा है, फाइनली पास हो रही है मामा जी अभी ऐसे। तो देखिए इनके मेहनत को देखिए, इनके संघर्ष को देखिए और आप भी मेहनत कीजिए, आप भी सफल हो सकते हैं। तो सफल होने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आप इन लोगों को कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, सिपाही है वो, नहीं बोल लीजिए, बोलिए 2 लाइन बोलिए। तो क्या मैंने ये बोल रही है, जो भी बोलेगी गलत हो या सही स्वीकार करना है, आप समझ गए। नीचे चल गया माइक ऊपर बोलिए अपना नाम बोलिए। मेरा नाम नेहा कुमारी है। इसमें बिहार पुलिस में ज्वाइन की और इसमें सर के पास भी पढ़ने आई थी। बस 2 महीना पीटी में पढ़ी हूँ और 1 महीना मैथ्स में 42 डेज मैथ्स में पढ़ी। और सर के बाद बहुत अच्छे से तैयारी होता है और बहुत सर करवाते हैं अच्छे से और हम लोग भी अच्छे से मेहनत करते हैं तभी आज सफल हो पाए और सर से पढ़ के हम बहुत अच्छे से पास कर लिए। क्या बोले तो थोड़ा देर पहले बोले थे ना, एक जो बेरोजगारी का धब्बा होता है ना, बेरोजगारी का धब्बा बहुत बड़ा धब्बा होता है। देखिए प्रीलिम्स में मात्र ये 2 महीना संस्थान से दूर और मेंस में 42 दिन संस्थान से दूर, समझ गए। जो विद्यार्थी जिनके ऊपर बेरोजगारी का धब्बा है वो 2 महीना में जितना बात कर पाया या कर पाई होंगी, ये 2 महीना 42 दिन में करके दिखाई, समझ गए। तो यही चीज होता है, एक आपका धब्बा हट जाता है ना तो आपका माइंड फ्री होता है, आप स्वतंत्र होते हैं, पैसा के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, आपका दिमाग शार्प होता है, समझिए। आप चीजों को तुरंत गेन करते हैं, समझ गए। तो ये चीज है और बता ही है और हम तो इनके विषय में बता ही दिए हैं, बच्चा भी है, जॉब भी है, इसके बावजूद तैयारी और सफल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, समझ गए। ये मेरा बेटा है, आप लोग के लिए आज मेरे यहाँ से हेलो, सबसे पहले तो सभी लोग को गुड इवनिंग। और नाम तो पता ही चल श्याम बाबू। मेरा एड्रेस हुआ पटने जिला के एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम है खपुरी, वहीं से बिलोंग करते हैं। मैंने अपना स्कूलिंग जो 10th था 2013 में पास आउट किया और उसके बाद 12 2015 में किया। 5-6 बार हम एग्जाम क्लियर हो रहा था
कभी मेडिकल से कभी क्या मतलब कुछ में छट जाते थे, कभी फिजिकल में भी छटे हैं, तो ऐसा हो जाता था। फिर उसके बाद हम पॉलिटेक्निक की तैयारी की, पॉलिटेक्निक दिए, उसमें रैंक अच्छा आ गया था, 27 रैंक आया था। आपका क्या नाम है, नाम बता दीजिए। हाँ, अमित जी हैं। आपका कौन सा आइटम था? पहला आइटम था। पहला आइटम था और देखिए सफल हो गया। यहाँ पे लोग कहता है कि जब तक 5 बरस नहीं गुजारिएगा तब तक नौकरी नहीं होगा। आपके नजर के सामने में न है वो, तो वो तुरंत नजर के सामने में आया ना वो, ठीक है। लेकिन लोग एक को 2 को दिखाता, हमारा में भी चले जैसा सफल हो गया एकदम। इनका भी फाइनल सिलेक्शन हुआ, जानते हैं रिजल्ट आता है तुरंत मैसेज करता है, सब रिजल्ट हो गया सर। और रेलवे में भी इनका हो गया है, सैको का तैयारी कर रहे थे, और तो रेलवे में हमको नहीं लगता है, नहीं जाइए, ठीक है। दरोगा ज्वाइन कीजिए, सीधा दरोगा मिला है ऐसा ऐसा ही दरोगा मिला, ठीक है। कौन सा आइटम था? दूसरा आइटम था। पिछले आइटम में क्या हुआ था? पिछला आइटम में मेरिट में छठा था, समझ गए। और काफ़ी सीरियस और कॉन्शियस विद्यार्थी था, और डेली जो है क्लास रेगुलर करता था। मेंस बैच में हम देखें क्लास, तो शुरुआती दौर में भी टेस्ट ज्वाइन किया था, और टेस्ट के बाद जो है ये मेंस में पूरा का पूरा क्लास किया, रेगुलर रहता था, आगे में बैठता था, पढ़ा के घर से ऊपर सब पढ़ के आता था, समझ गए। और जो है मेरी नानी के बाद इनका मैसेज नहीं आया, तो हमको टेंशन हो गया कि इसका हुआ या नहीं, समझे। लेकिन फिर दोपहर होते होते जो है 2 बजते पहुँच गया, तब पता चला कि नहीं, हमको संतोष हुआ। लेकिन जो विद्यार्थी नज़र पे रहता है उसका रिजल्ट नहीं होता है, बड़ी दुख होता है, समझे। तो बहुत सारे विद्यार्थी नज़र पे रहते हैं, जैसे जो लोग पढ़ने में तेज होता है वही नज़र पे रहता है, लेकिन पढ़ने में तेज था तो नज़र पे था, समझे। और जो तेज होता है उसका रिजल्ट नहीं होता तो दुख होता है, समझ गया। तो एक बार ताली बजा ही नहीं है, एक बार से आप बिलोंग करते हैं? नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। पापा क्या करते हैं? प्राइवेट या प्राइवेट? चलिए ठीक है। तो कुछ बोलना चाहते हैं, लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? हम बोलते हैं, गाँव तो हमेशा बोलते ही रहते हैं। हाँ, मेहनती है, स्वाभाविक सी बात है, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। 6 लाख में से छट करके 213 में आना, बाबा जगह ढुल्लू थोड़े, दाल भात चोखा थोड़े, एक बार करा दिए, 3 सीटी लगा दिए, खा ली।